बिहार पुलिस रेडियो एएसआई ऑपरेटर जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं उन सब में एक बहुत बड़ी समस्या है, कंफ्यूजन है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से करें, क्योंकि ये बहाली पहली बार आई है। तो साथियों इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी। जय हिंद साथियों, मैं आप सबका दोस्त WSI प्रियस रंजन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों पहला वीडियो जॉब प्रोफाइल के बारे में था, उस पर आप लोग को काफी ज्यादा प्यार मिला, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में पिन किए कमेंट रहेगा, उस पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पिछले पिछले वीडियो की भांति इस बार भी हमारे साथी WSI मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी हैं और हमारे होस्ट के रूप में मनीष जी भी हैं। तो साथियों देर न करते हुए मैं आप लोग को इन दोनों से मिलवाता हूं और आगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जितने भी प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे डाउट हैं सभी को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। साथियों अगर इसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हम लोग पूरे कोशिश करेंगे आप लोग को सोल्यूशन देने का। जय हिंद साथियों, मैं रेडियो ऑपरेटर मनीष कुमार आपका फिर से इस चैनल पर टेक्निकल खाकी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे प्रिय सर ने बताया था कि पिछली वीडियो में कि आप लोगों के लिए मतलब एएसआई के लिए जो ऑपरेटर के वाले के लिए है उसके लिए एक प्रिपरेशनल वीडियो आएगा ताकि आप लोगों को सहायता मिल सके। तो उसी बातें को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज यहाँ पर हम हैं, हमारे दो एसआई सर हैं, निजाम सर और प्रिय सर, इन लोगों का स्वागत करता हूँ और बारी बारी से हम सवालों को लेंगे। तो धन्यवाद सर आप लोगों का, धन्यवाद मनीष जी, आप इतना कीमती समय निकाल के। धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारा पहला सवाल है सर, देखिए हम लोग तो जॉब प्रोफाइल देख लिए, जॉब पसंद भी आ गया, हम लोग फॉर्म भी भर चुके हैं, तो नियुक्ति प्रक्रिया मालूम होना चाहिए। तो आप बताइए कि किन किन चरणों से हमारे स्टूडेंट को जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं किन किन चरणों से उनको गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद मनीष जी, बारी बारी से बताइए। ये नियुक्ति प्रक्रिया आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। तो रिटन एग्जाम दो पार्ट में होगा, यानी प्री होगा पहले, मेंस होगा। आप प्री में पास कीजिएगा तो उसका 20 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मेंस में पास कीजिएगा उसका 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद मेरिट बनेगा। तो साथियों यहाँ पे मैं प्री के बारे में सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को। प्री में आप ये प्री क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। तो प्री में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा आपका जीएस प्लस करंट अफेयर और 60 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स से। तो फिजिक्स का जो सिलेबस रहेगा मनीष जी वो ग्रेजुएशन का सिलेबस ही रहेगा, जो स्नातक का सिलेबस है वही फिजिक्स का सिलेबस रहेगा। तो आप प्री क्वालिफाइंग कीजिएगा और सबसे बड़ी बात इसमें निगेटिव भी है, 0.2 निगेटिव भी है। तो 5 क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो प्री के 20 गुना के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी रहेगी, 50 क्वेश्चन इंग्लिश रहेगी, दोनों मिला के आपको 30 नंबर लाना है। और इसका जो पेपर 2 होगा जो फिजिक्स होगा 100 नंबर का, टोटल 100 नंबर का फिजिक्स है, उसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो अगर इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान के चलिए कैंडिडेट ज्यादा हो गए तो एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा और उसमें इक्वी परसेंटाइल विधि लगेगी। तो इसमें यही है कि इसका मेन रूप से फिजिक्स पे फोकस करना है, फिजिक्स ही इसका पूरा गेम है। अच्छा। और हमारे निजाम भाई बताएंगे इसमें फिजिकल के बारे में और मेंस के बारे में। मेंस में तो बताया, मेंस में कितना क्वेश्चन है सर बताया। मेंस में 100 क्वेश्चन ही आपका रहेगा, फिजिक्स का रहेगा, पेपर भाषा नहीं है, भाषा है, भाषा पहला पेपर है। अच्छा, पहला पेपर भाषा तो क्वालिफाई होना चाहिए। भाषा आपका 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश रहेगा, क्योंकि पेपर 1 रहेगा मुख्य परीक्षा में। इसमें से आपको सिर्फ क्वालिफाइंग लाना है और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी और इंग्लिश अलग अलग क्वालिफाई करना है। आपको सम्मिलित रूप से 100 में 30 नंबर आना चाहिए। और उसके अलावा आपको पेपर 2 होगा जो फिजिक्स का हुआ, जो पूरे के पूरे 100 नंबर का होगा। ठीक है, ये जिस पर कि आपका मेरिट बनेगा वही जो फिजिक्स 100 नंबर का, पीटी का फिजिक्स नहीं काउंट होगा। मेंस का जो फिजिक्स 100 नंबर का उस पर आपका मेरिट बनेगा। और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका रनिंग है, दौड़े तो दौड़ आपका 1600 मीटर का ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक एडवांटेज ये है कि आपको 7 मिनट दिया जाए। रेडियो ऑपरेटर में 6 मिनट था साथी, जैसा मनीष जी चर्चा रिलेटिवली देखें तो हल्का सा आसान है, आसान नहीं बस इसमें रेडियो ऑपरेटर लीजिए या फिर आप जनरल एसआई का भी ले लीजिए, दोनों को मिलाकर भी देखिएगा तो आपको 6 मिनट में। तो यहाँ पे आपको 7 मिनट दिया जा रहा है। 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। इसके अलावा आपको ऊंचा कूद और लंबा कूद और गोला फेंक जो नॉर्मल से रहता है वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल जो नॉर्मल मेडिकल है, आपको फिजिकली रूप से फिट है तो आप वहाँ पे क्वालिफाई हो जाइएगा। इसमें मेनली आपका देखा जाएगा कि आपका जो फुट है फ्लैट फुट तो नहीं है, या फिर जो नी है, नी दोनों नॉक तो नहीं कर रहा है,
आपका कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि दृष्टि दोष तो कोई नहीं है। तो इस तरह से आपका मेडिकल भी नॉर्मल तरीके से ये हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो मेडिकल आराम से निकल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, आप अगर हकलाते हैं या तुतलाते हैं तो साथ ही फॉर्म मत ही फिल कीजिएगा, क्योंकि इनमें आपको छाड़ दिया जाएगा। अंतिम चरण में आपको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मेन रूप से सेट पे काम होता है, जैसा कि जॉब प्रोफाइल में हम लोग बताए हैं, और उसका पिंग भी कर दिए हैं कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं देखें तो वो जाके देख लीजिएगा। तो अगर आप हकलाते हैं या तुतलाते हैं तो ये फॉर्म मत भरे, क्योंकि आपको मेडिकल के अंतिम चरण में आपको बाहर कर दिया जाएगा मनीष जी। तो सर इसके मतलब इसके बाद जब हम लोग अब तैयारी शुरू करेंगे तो हम लोगों को सिलेबस का मालूम होना चाहिए। हाँ सर इसका सिलेबस क्या है? देखिए, ये एग्जाम बीपीएसएससी ले रही है, जो बिहार दरोगा का एग्जाम लेती है। तो इसका सिलेबस में प्री में है 40 क्वेश्चन है जीएस प्लस करंट अफेयर। तो मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा, एक बड़े भाई होने के नाते या छोटे भाई जो भी मानिए आप, कि आप इसमें करंट पे ज्यादा फोकस कीजिए। और जो रह गया जीएस के बारे में, तो जीएस तो अथाह समुद्र है निजाम भाई, तो उसमें आप जितने भी किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, यूनिक का ले लीजिए या ज्ञान बिंदु सर का भी आता है उनका भी ले लीजिए। जो बीपीएसएससी द्वारा लिए गए विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है उसको 2 से 3 बार आप हल कीजिए, तो मेरे हिसाब से इसमें आप सेफ साइड आ जाएंगे। और रही बात फिजिक्स की, तो सारा खेल यहाँ पे फिजिक्स की है। तो आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स है और आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं फिजिक्स, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो फिजिक्स का जो सिलेबस है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी या जो भी ललित नारायण यूनिवर्सिटी, जो भी बिहार की यूनिवर्सिटी है, उनके सिलेबस को ही फॉलो किया गया है। तो अगर आप वहां पे आप अच्छे से तरीके से तैयारी किए हैं तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस सेट लीजिए। और अगर हाँ, बहुत सारे साथी होंगे जो उसका तैयारी छोड़ के जनरल कंपटीशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम लोग देख रहे थे, हम लोग ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, तो उसमें पटना में भी और ऑल इंडिया लेवल पे भी 2-3 कोचिंग हम लोग को दिखा है। हम लोग किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम लोग किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ रोशन सर का भी आया हुआ है, प्लेटफॉर्म वाले सर का भी आया हुआ, और 1-2 सर का हम लोग देखे हैं। बहुत ही नॉमिनल फी में फिजिक्स आप लोग को करवा रहे हैं, और समय अभी है, एग्जाम में समय अभी लगेगा। टोटल लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट हम लोग देख रहे थे, तो नियुक्ति प्रक्रिया में 6 माह लगेगी। तो आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हैं, बट हाँ, उन्हीं के भरोसे मत रहना है और अपने से भी तैयारी करते रहना है। तो यही है। और प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे साथियों का है कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, तो इसके लिए भी रुक्मिणी प्रकाशन का आया हुआ है, किरण पब्लिकेशन का आया है प्रैक्टिस सेट, और 1-2 साथी बता रहे थे कि टेक्स्ट बुक पे भी आया हुआ, तो वहां से भी प्रैक्टिस जाके कर सकते हैं। मैंने हम लोग बुक सेक्शन को लगभग कवर इसमें कर हाँ, बुक सेक्शन को कवर कर लिए, बट हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है। मतलब ये केमिस्ट्री मैथ कुछ नहीं पढ़ना है, सारा खेला हाँ, फिजिक्स का, सारा खेला फिजिक्स का। और करंट और जीएस फिजिक्स अच्छे से पढ़िए, और इससे उम्मीद है हो जाएगा। निगेटिव है, आप लोग प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, हम ये बोलेंगे कि ग्रुप में पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3-4 पटना में रहते हैं या कहीं भी घर पे भी रहते हैं, तो 2-3 का ग्रुप, 3 या से ज्यादा नहीं ग्रुप होना चाहिए, तो फिर वो तो झुंड ही मैंने आप लोग समझते ही होंगे किस टाइप से हो जाता है। तो मेरा अगला सवाल है जी, सर, तैयारी कैसे करें? जैसे सेल्फ स्टडी करें या टेस्ट सीरीज लगाएं? मतलब आप जब तैयारी कर रहे थे किन किन बातों का ध्यान रखे थे, तो उसमें थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए, जैसे निजाम भाई भी हमसे अच्छा रैंक लाए हैं इसमें झारखंड WSI में, तो इनका टेक्निकल ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम लोग का एक सामूहिक मत भी है कि तैयारी, देखिए, तैयारी एक अपना आपका जो नोट्स होता है वो आपका एक बेसिक आधार होता है। नोट्स हो गया, फिर PYQ तो इसमें है नहीं, तो नोट्स हो गया, और आपका जो भी टेस्ट सीरीज मार रहे हैं, मैंने अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो उसका बहुत से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। और देखें हम लोग कौन से सेक्शन में लैग कर रहे हैं। मान के फिजिक्स में मोशन हमारा, काइनेमेटिक्स मेरा ठीक है, हिट वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम लोग हिट एंड थर्मोडायनामिक्स पे ज्यादा काम करेंगे। मॉडर्न मेरा अच्छा है तो मॉडर्न पे कम काम करेंगे, तो इससे एक वो मिलती है। आप अगर मेरे ख्याल लग रहा है कि सबसे पहले फिजिक्स का आप लोग ये जो भी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको एक बार देख लीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद उसको टॉपिक वाइज उसको प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स वगैरह कलेक्ट करके, या फिर अपने हिसाब से आप लोगों को जो बेहतर लगे, बहुत सारे कोचिंग कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोगों को सोच रहे हैं कि इधर उधर ना करने के कहीं एक जगह हमको मिल जाए, तो आप अपने अनुसार जहाँ पे आपको अच्छा लगे कहीं एक फिजिक्स का ट्यूशन पकड़ लीजिए, कोर्स परचेज कर लीजिए, उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, बट हाँ, लेकिन एग्जाम निकालिए, किसी भी हाल में एग्जाम निकालिए, क्योंकि बेरोजगारी के दौर में मित्रों सबसे बड़ा गाली बेरोजगारी है। जब आप घर जाओगे तो पूछेगा क्या कर रहे हो भाई, इतना दिन से तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो किसी भी तरीका से इधर उधर के भटकाव में नहीं आना है, और रूम में पैक होकर एकदम अच्छे से तैयारी करना है, और अपना भी और अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा करना है। और जहां तक हम लोग से हो गए, हम लोग आपका हेल्प करेंगे ही। तो हम लोग यहाँ पर अंतिम पड़ाव में है, तो अब कुछ सवाल बच गया है, 1-2 सवाल है, तो चर्चा करते हैं। सर बताइए कि इसमें PYQ अवेलेबल है क्या? हमारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए साथियों, सबसे पहले आप लोग को ये भी एक डाउट हो रहा होगा, वीडियो अगर यहाँ तक देखे होंगे तो एक लग रहा होगा कि
ये एएसआई का वीडियो है, यहाँ पे एसआई क्यों बता रहा है। तो इसका एक ही रीजन है कि जो हमारे जो एकीकृत बिहार झारखंड था उसमें लास्ट बहाली 1988 में आई थी। तो 1988 में जो बहाली आई थी वो बस ऑपरेटर की आई थी। जी जी, ऑपरेटर ठीक है, की बहाली हाँ, सिर्फ ऑपरेटर की वही प्रमोट होके आए थे। बट झारखंड में क्या था, 2017 में जो बहाली आई थी, हमारा ऑपरेटर की भी आई थी, एसआई की भी आई थी, बट एएसआई का नहीं आई थी। तो झारखंड में जो अभी जितने भी एएसआई थे लास्ट 6 महीना में एसआई बन गए। तो एएसआई को रहे नहीं, तो इसीलिए हम लोग आके आप लोग को बता रहे हैं। बट इतना श्योर रहिए कि आप लोग को जो भी जानकारी दी जा रही है ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है। और रही बात PYQ की, तो PYQ इसका अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं भी एयरफोर्स या यूपी में कहीं भी अगर इसका एएसआई का एग्जाम हुआ होगा तो हम लोग इस पर प्रयासरत हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर PYQ रहेगा तो हम लोग जरूर आप लोग को समझ लाएंगे। बट हाँ, यही है, फिजिक्स को ही मेन रूप से बेस मान के आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ, तो सर निजाम सर से एक सवाल करेंगे, क्या एग्जाम में जब हम लोग बैठेंगे, मतलब जो एएसआई के जो प्रतिभागी वो बैठेंगे, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? जैसा कि 100 सवाल है, कितना 100 सवाल है, 2 घंटे का, उसमें 2 घंटे में 100 सवाल को अटेम्प्ट करें, किन किन बातों का एग्जाम हॉल का जो स्ट्रेटजी रहेगा उसको थोड़ा शेयर कीजिए सर। एग्जाम हॉल में जाने से पहले तो सबसे पहले अपना स्ट्रेटजी ये बना लीजिए कि हम वहां पर जाए तो मजबूती से बैठे, ठीक है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो। तो बाकी जब कॉन्फिडेंस है तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक हाथ चलता है। लेकिन फिर भी वहां पर जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को ये अपनाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको अटेम्प्ट कर ले। जो फुल कॉन्फिडेंस का जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको पहले अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव भी है ना, उसको भी देखना है। और उसके बाद जहां भी हमको लग रहा है कि ये हम, जैसे कि कोई ऐसा होता है क्वेश्चन की क्लिक कर रहा है, ये होना चाहिए, उसको अटेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0.2 निगेटिव, तो वहां पर रिस्क लिया जा सकता है। कैलकुलेट करके रिस्क आप ले लीजिए। और बाकी एकदम जिसको आप देख रहे हैं बिल्कुल इसको हम नहीं देखे हैं, बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा है, उसको आप छोड़ सकते हैं। और बाकी कुल मिलाकर हम तो यही कहेंगे कि एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल, आप लोग एकदम ये ऐसा एक डिसेंट सैलरी में वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में ऐसा बहुत कम ही जॉब अवेलेबल है टाइम में। नहीं तो आपको हमेशा आपको देखने को मिला किसी में सैलरी कम है तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं, मतलब अच्छा है, जिसमें सैलरी ज्यादा है उसमें वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है। लेकिन ये आपका एक संतुलित रूप से एक जॉब है जिसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी है और आपका एक तरीके से सैलरी भी, एक डिसेंट सैलरी मिलता है, और आपका एक जॉब में रह करके आप काफी अच्छा कर सकते हैं। ये विश्वास रखिए, हम लोग बोल रहे हैं, आप इस बार विश्वास कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए, PIQ लगाइए, टेस्ट दीजिए, तैयारी कीजिए। मिलिए आप जो फिजिक्स का सिलेबस को बिल्कुल तैयारी कीजिए, तैयारी करके बिल्कुल इस बार आप लोग ये करेक्ट कीजिए। आप अब वीडियो के हम लोग अंत में है, अब प्रिय सर से थोड़ा एक अनुभव अपना शेयर करते हुए जो प्रतिभागी है उनको मोटिवेट कीजिए, थोड़ा उनको जोश जगाइए। उसमें जोश जगाने के क्या, आप लोग ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जोश से तो भरे ही हैं। तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि मेरा 1-2 साथी है जो फिजिक्स का एक्सपर्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी एक बार वीडियो में लाऊं और उनसे सिलेबस के बारे में डिस्कस करूं। 1-2 मेरा साथी है वो फिजिक्स पढ़ाता है उस लेवल पे। तो और आप लोग को अंतिम में मैं ये बोलना चाहूंगा, आप लोग प्रिपरेशन एकदम जी जान से लग जाइए, समय बहुत कम है, बिहार सरकार द्वारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया गया है। और हाँ, साथ ही साथ आप थोड़ा थोड़ा फिजिकल भी करते रहिए, स्पेशली वो साथी जो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो शरीर है वो फ्री होने में भी समय लगता है। तो साथियों यही सब बात है, और बस हाँ, अपना ये लक्ष्य रखना है कि हम ये जॉब निकालना ही निकालना है। अगर आप रेडियो ऑपरेटर भी भरे हैं तो और ये भी भरे तो और अच्छी बात है। कोई भी जॉब में आइए, इस जॉब में आके मान के चलिए आपका गोल है कि नहीं भैया हमको बिहार दरोगा बनना है, चाहे BPS से निकालना है, तो ठीक है, एकदम बहुत अच्छी सोच है। बट हाँ, ये जॉब ले लीजिए, जैसा कि निजाम सर ने बताया डिसेंट जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो ये जॉब लेते हुए भी आगे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और हम ये आप लोग को अंत में एक वादा टाइप का ही बोलते जाएंगे कि आपको अगले वीडियो 1-2 वीडियो में आप जो हमारे साथी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं ये झारखंड सचिवालय में, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो एक जान सकते हैं आप लोग कि हम लोग ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं या रियल है, क्योंकि उनका जो बात लगेगा आपको तो लगेगा कि सही बोल रहे हैं। तो साथियों बस यही सब है, मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन बेरोजगारी है। बस बेरोजगारी से दूर होना है और हमें अपना लक्ष्य को हासिल करना है और जिंदगी की बहुत सारी ऊंचाइयों पर जाना है और हमारे अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करना है। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आप लोग से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखें। और हाँ, ये जो भी नीडी वन साथी उनको आप लोग वीडियो शेयर करें और हमारे टीम के एफर्ट को अप्रिशिएट करें। जय साथियों।